गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बच्चों। आपके क्लास 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 70 और डेट है 21 दिसंबर। हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य तथा ऊर्जा। आज उसी में हम आगे पढ़ेंगे बेटा शक्ति के बारे में। यहाँ पे ज्ञान जिज्ञासा दीदी से कहता है, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया है अथवा अधिक ऊर्जा प्रयोग की है। तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं, ज्ञान इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है। जैसे कि हम बात करें बच्चों कि मैंने एक ही काम को करने के लिए वर्षा और अनुष्का को दिया, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा किसमें ज़्यादा शक्ति है? तो हम ये देखेंगे कि वो एक कार्य को करने के लिए वर्षा और अनुष्का ने कितना समय लिया। जो कम समय लेगा तो यानी उसकी क्या है, शक्ति ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ शक्ति निकालने के लिए हम क्या परिभाषा होगी यहाँ पे, एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। और सरल भाषा में कहें तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कितने समय में कोई कार्य हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। दर बच्चों, जब भी दर की बात हो, दर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ भौतिक राशि में हम क्या कर रहे हैं, उस बटे में क्या आ रहा है, समय आ रहा है। जैसे कि हमें पता है कि 1 दर्जन केले, अगर आपको कहा जाए कि 1 दर्जन केले लाने हैं तो 1 दर्जन में क्या होगा, फिक्स है ना कि उसके अंदर 12 केले आएंगे। तो उसी तरीके से कार्य करने की दर मतलब हम बात कर रहे हैं समय की। अब देखिए बच्चों, शक्ति, यदि कोई अभिकर्ता एजेंट, कोई भी व्यक्ति टी समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति का क्या मान होगा, तो शक्ति होगी किया गया कार्य बटे समय। W माने किया गया कार्य और T माने समय। तो ये आपका शक्ति का सूत्र आ गया। अब इसके SI मात्रक की बात करें, W का मात्रक यानी किया गया कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो हमारी यहाँ पे मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकेंड, और हम इसे वाट भी कहते हैं। जिस तरीके से फोर्स यानी बल का क्या था, न्यूटन भी था, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारी शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, या आप वाट कहें, दोनों ही ठीक है। आमतौर पर हम इसको वाट ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कहा 100 वाट का बल्ब, 0 वाट का बल्ब, तो वहाँ की वाट क्या दर्शा रहा है, वो वाट क्या दर्शा रहा है, वो शक्ति दर्शा रहा है। अब अगर औसत शक्ति निकालनी है, अगर हमारे घर में फैन, ट्यूबलाइट, गीज़र, ये सारी वस्तुएं दे रखी हैं आपको, ठीक है, उनकी कार्य दे रखा है या ऊर्जा दे रखी है और समय दे रखा है कि इतने समय तक इस्तेमाल, तो हम औसत शक्ति कैसे निकालेंगे, सबके द्वारा किया गई कार्य या ऊर्जा को जोड़ देंगे और सबके द्वारा लिया गया समय उसको जोड़ देंगे, और इसको हम जब भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगी, हमारी औसत शक्ति, जैसे आप जनरली औसत या एवरेज निकालते हो। बात आई 1 वाट। 1 वाट का मतलब क्या होता है, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति को 1 वाट कहते हैं। 1 वाट, 1 जूल, 1 न्यूटन, इस तरीके के क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं। तो यानी जब भी भौतिक राशि में हम 1 वाट इस तरीके से निकालना हो तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले पे चले तो यहाँ पे क्या है, शक्ति को बेटा P से लिखते हैं, W/T। इसने कहा कि शक्ति कितना, 1 वाट है, ठीक है, ये तो आपके पास आ गया। तो ये कैसे आएगा, जब हमारा किया गया कार्य वो भी 1 मान होगा उसका, और समय भी क्या होगा, 1 सेकेंड होगा, तभी तो हमारे यहाँ पे 1 वाट आएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बराबर तो हमारे क्या आएगा, 1 वाट। तो इसको अच्छे से करें। शक्ति के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे कि वाट छोटा मात्रक है, उसी तरीके से किलो वाट आएगा। 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं।
इसको लिख KW यानी किलो वाट बराबर 1000 वाट। और जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि शक्ति की यूनिट क्या है, जूल प्रति सेकंड भी है। मेगावाट की बात करें तो 10 की पावर 6 वाट, और एक गीगावाट की बात करें, गीगावाट की बात करें सॉरी 10 की पावर 9 वाट। जैसे आपने कंप्यूटर में क्या किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट पढ़ा है, उसी तरीके से। अब है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक का मतलब कमर्शियल। कमर्शियल आपके घर में बिल आता है बिजली का, तो आपने उसमें देखा है कि क्या होता है, उसमें यूनिट में बिल आता है। तो उस यूनिट का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट आवर कहलाती है। यानी 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटे में इस्तेमाल हुई तो वो क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर। और है ये क्या है, ऊर्जा है, 1 किलोवाट घंटा या आवर। इसी को हम कहते हैं एक यूनिट। जो हमारा बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है ना, तो उसका मतलब क्या, एक यूनिट का मतलब है कि 1 घंटे में 1 किलोवाट शक्ति का इस्तेमाल 1 यूनिट बनाता है। तो अपने घर में विद्युत का इस्तेमाल अच्छे से करें। अगर अब बात है कि 1 किलोवाट आवर को किस में बदलना है, जूल में, तो कैसे बदलेंगे। 1 किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, ठीक है। और घंटे का मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड आएंगी। 3600 हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो हमेशा याद करें कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो रहा है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उदाहरण देख लेते हैं। एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो सबसे पहले नोट डाउन करें कि आपके पास क्या क्या दे रखा है। 20 जूल कार्य यानी W दे दिया आपके पास, 5 सेकंड समय दे दिया है। तो हमें क्या था फॉर्मूला शक्ति का, W/T। तो 20 जूल बटे में 5 कितना आ जाएगा, 4 वाट। आगे देखिए, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा, द्रव्यमान मतलब मास लिखते ना, का एक बच्चा 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। तो कैसे क्या निकालेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हमें सबसे पहले लड़के का भार, भार का मतलब गुरुत्वाकर्षण उसमें जोड़ देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल mg, m 50 किलो दे रखा है, जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो ये हमारा भार यहाँ आ गया 500 न्यूटन। अब सीढ़ियों की ऊंचाई, सीढ़ियाँ 45 सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है सेंटीमीटर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर गुणा 45। तो यहाँ सेंटीमीटर को हम सबसे पहले मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में क्या कर देंगे 100, और हमारा फिर क्या आएगा 6.75 मीटर आ जाएगा। चढ़ने के लिए समय कितना है, 9 सेकंड है। अब शक्ति क्या होगी, हमने कार्य निकाला है, कार्य नहीं निकाला हमने, पहले क्या किया, बल निकालिए। 500 न्यूटन बल है और उसको किसे, H, ये हमारी ऊर्जा आ गई। बटे में क्या करेंगे, समय, समय कितना है 9 सेकेंड, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 375 वाट। स्टेप वाइज बढ़ना है बच्चा। यहाँ पे हमें कार्य नहीं दिया गया था तो हमने कार्य निकाला है, जो भी चीज़ें हमारे पास थी, ठीक, कार्य या ऊर्जा, बात एक ही है। यहाँ पे mgh क्या होता है, mgh हमारा सूत्र था स्थिर ऊर्जा का। तो यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें रिलेटेड थी उसी से हम भौतिक राशि निकालेंगे और क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए। तो शक्ति की परिभाषा सिंपल भी लिख सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या एक वस्तु की शक्ति उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित की जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ए पार्ट का आंसर है। और एसआई मात्रक शक्ति का क्या है, वाट, एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 वाट को परिभाषित कीजिए।
यहाँ से आ जाएगा आपका 1 वाट की परिभाषा। प्रश्न 2 का उत्तर। प्रश्न 3, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो किलोवाट घंटा, ठीक है। प्रश्न 3 का ए पार्ट, और 1 किलोवाट में कितने जूल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। ये बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है, तो इसे जूल में व्यक्त कीजिए। तो यूनिट, इसको कैसे करेंगे, देखिए। 1 यूनिट बराबर होती है हमारी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 250 यूनिट्स का निकालना है तो क्या करेंगे, 250 को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पहले 250 को 36 से मल्टीप्लाई कर 900 आ गया, ठीक है, इंटू 10⁶ जूल। आपको पता ये 2 जीरो इसमें ऐड हो जाती हैं, 9 इंटू 10⁸ जूल। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन 5 में क्या है, ऊर्जा आपको दे रखी है 1000 जूल, समय दे रखा है 10 सेकेंड, शक्ति निकालें तो सेम फॉर्मूला लगाना W/T, यानी ऊर्जा बटे समय 1000/10। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, 100 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी बच्चों। और आज का संदेश देख लेते हैं। क्या है संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, और इस वर्कशीट को बेटा अच्छे से करें।